नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कल हम वैसे वेडनेसडे को, ठीक है, हर वेडनेसडे को हम लोग वीकली करंट अफेयर सेशन बुलेटिन करते हैं, जहां पे हफ्ते भर में जो भी सारी जानकारी जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है, पॉलिटिकल साइंस हो या फिर पेपर नंबर 1 हो, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम डिस्कस करते हैं। बट इस बार वेडनेसडे को हम नहीं कर पाए वो, बिकॉज आप सभी को पता है कि अभी आपका सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज चल रही है, बिकॉज 4 सितंबर को एग्जामिनेशन है। ओके, सो अगेन मैं नहीं चाहता था कि ये जो सीरीज हम चल रही है रेगुलरली हर वीक होती है उसको ब्रेक हो, तो इसलिए आई एम प्रोवाइडिंग अ रिकॉर्डेड वीडियो फॉर द सेम थिंग। ओके, सो वेडनेसडे को करंट अफेयर सेशन बड़े लाइव नहीं हुआ, बट आज मैं आपको जो है एक दिन बाद इसका रिकॉर्डेड वर्जन दे रहा हूँ, रिकॉर्डेड वीडियो दे रहा हूँ, जिससे आपका अपडेटेड रहेंगे। एंड स्पेशली द स्टूडेंट्स दोज हु आर एस्पायरिंग फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन इन दिसंबर, ओके, जिनका एग्जाम अभी री एग्जामिनेशन है उनके लिए तो ये करंट अफेयर वाली वीडियो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ, जो दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो वो बिकॉज रेगुलरली हर हफ्ते हम लोग जो है करंट अफेयर्स को बल्क अप कर रहे हैं फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। ओके, चलिए, तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। क्लासेस के टाइमिंग नोट डाउन कर लीजिए। 5 PM मंडे वेडनेसडे फ्राइडे यूट्यूब पे फ्री क्लास होती है, एंड ट्यूसडे और थर्सडे को टेक्स्ट बुक्स बेसिकली 6:30 PM पे टेक्स्ट बुक ऐप पर फ्री क्लास होती है, जैसे कि आज 6:30 PM पे टेक्स्ट बुक ऐप पर सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज का पार्ट नंबर 5 होगा। ओके, एंड बाकी इसके अलावा आपका आप प्लीज इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है क्लासेस मिलते रहे, ठीक है। एंड चलिए नाउ, एंड दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप वेयर यू विल बी गेटिंग ऑल द इंपॉर्टेंट अपडेट्स रिगार्डिंग योर क्लासेस। ओके, आपके क्लास की सारी जानकारी वगैरह इस टेलीग्राम ग्रुप पे मिलती है, ठीक है। सो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लासेस की इंफॉर्मेशन, एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन, क्विज, पोल, प्रैक्टिस, जितना भी चीजें हैं वो यहाँ पे मिलते रहेंगे। ओके, नाउ अलॉन्ग विद दैट चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। सो अभी कैबिनेट ने, ओके, भारत की जो कैबिनेट है, मंत्री परिषद है, उसने एक बोल सकते हैं क्या, एक स्कीम को मंजूरी दी है। उस स्कीम का नाम है विज्ञान धारा स्कीम। ओके, 24 अगस्त को कैबिनेट का डिसीजन आया है, मंत्री परिषद की तरफ से ये निर्णय आया है कि हम विज्ञान धारा स्कीम स्टार्ट करेंगे। अब ये स्कीम क्या है, इसके बारे में क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। स्पेशली ये टॉपिक है आपका यूनिट नंबर 10 से रिलेटेड है। ओके, यूनिट नंबर 10 दैट इज गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। यूनिट नंबर 10 में आपको सरकार के द्वारा की जाने वाली विभिन्न नीतियों के बारे में सवाल पूछे जाते हैं, और अक्सर बहुत सारी स्कीम्स के बारे में, कब स्टार्ट हुई, क्या है स्कीम का ऑब्जेक्टिव, ये सब चीजें पूछी जाती है, कौन सा मंत्रालय उससे संबंधित है, तो ये सब चीजें पूछी जाएंगी। चलिए, सो बेसिक इंफॉर्मेशन तो यहाँ लिखी है कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, तो ऑब्वियसली आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर ये आएगा, ठीक है। एंड 15 इट वाज प्रपोज्ड लाइक बजट ऑफ 10 करोड़ 579 रुपीज। ओके फाइन, तो 10 करोड़ सॉरी 10.5 करोड़ रुपए का बजट इसमें दिया गया एज पर द 15 फाइनेंस कमीशन, मतलब पुराने पीरियड के हिसाब से। सो चलिए अभी जरा इसके बारे में जान लेते हैं क्या है स्कीम। सो इट इज बेसिकली बीन राइट नाउ अप्रूव्ड बाय द continuation of 3 major schemes, combining them into a new central sector scheme called विज्ञान धरा, ठीक है। तो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम की तरह देखिए, हुआ यह है कि पहले से 3 योजनाएं चलती थी, ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में, जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन एंड ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग। पहला ऑब्जेक्टिव था किसका, आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, जो विभाग है, विज्ञान प्रौद्योगिकी का जो विभाग है, उसके द्वारा 3 योजनाएं चलाई जाती थी, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशनल एंड ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट था, और इनोवेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट था। ओके, सो ये 3 कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इन तीनों को कंबाइन किया गया, ठीक है, इन तीनों को कंबाइन किया गया, उसका नाम रखा गया विज्ञान धारा। सो 3 अलग अलग योजनाओं को एक साथ मिलाकर अब इसको विज्ञान धारा बना दिया गया है, एक मंजूरी मिल गई है। सो मुख्य लक्ष्य जो है भारत में, क्या ऑब्जेक्टिव है, स्ट्रेंथनिंग इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पर्सपेक्टिव, STI, दैट इज साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इकोसिस्टम। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड डेवलपमेंट इज द नोडल एजेंसी, और वी कैन से द इंप्लीमेंटिंग बॉडी ऑब्वियसली यहाँ पे। तो विज्ञान जो लाइक डिपार्टमेंट ऑफ बेसिकली आपका जो विभाग है, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग है, वो इसका मेजरली इसको इंप्लीमेंट करेगा एक नोडल एजेंसी के रूप में, ठीक है। वक्त क्या है, अगेन टारगेट जो रखा गया है स्पेशली, उसको अभी जो टाइम दिया गया है 2025-26 तक के दिया है, बाकी इट विल बी कंटिन्यूड लेटर ऑन। ओके, सो बस 2-3 चीजें यहां से याद रखनी है। सबसे पहली बात, ये स्कीम जो विज्ञान धारा है कब लॉन्च हुई, 2024 में लॉन्च हुई। दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, उसके 3 एलिमेंट है, विज्ञान प्रौद्योगिकी, संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण, अनुसंधान और विज्ञान और नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और तैनाती, ये 3 मेजर एस्पेक्ट है।
विज्ञान बेसिकली मंत्र जो विभाग है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत ये आता है और इसका नाम विज्ञान धरा है। खत्म। काम उद्देश्य वही है कि भारत में वैज्ञानिक विकास करना, नई नई टेक्निक का इवोल्यूशन करना, ठीक है, साइंस एंड डेवलपमेंट का रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सब चीजें करना, ठीक है। बस तो इतना सा चीजें याद रखिएगा, ज्यादा कुछ आइडिया इंपॉर्टेंट है नहीं, बस विज्ञान धारा नाम याद रखिएगा, किन स्कीम्स को इन्वॉल्व किया गया है, कब लॉन्च की गई है और कौन से मंत्रालय के अंदर आती है, बस दैट्स ऑल। ओके, चलिए मूविंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज दैट द प्राइम मिनिस्टर्स मोदीज विजिट टू यूक्रेन। आप सभी को पता है भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन गए थे, ठीक है। अब वहां से बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट खबरें हैं बिकॉज ये पहली बार हुआ है सिंस द टाइम पीरियड ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश अ डिप्लोमेटिक रिलेशन विद यूक्रेन। ओके, भारत के यूक्रेन से वैसे कोई खास संबंध नहीं थे। 1992 में ही पहली बार भारत और एक औपचारिक रूप से संबंध स्टार्ट हुए थे भारत और यूक्रेन के, और उसमें तब से लेकर आज तक कोई भी प्रधानमंत्री भारत का वहां नहीं गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू विजिट यूक्रेन। ओके, पहले भारत के प्रधानमंत्री जो कि यूक्रेन पे एक बोल सकते हैं एक यात्रा के लिए गए हैं स्पेशली, ठीक है। सो इसमें मल्टीपल टाई साइन हुए रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, मेडिसिन, कल्चर एंड मल्टीपल अदर आ रही है। ओके, सो 4 अलग अलग क्षेत्रों में कुछ मेजर एग्रीमेंट साइन हुए। ऑल्दो ऐसे एग्रीमेंट्स इंडिया ने बहुत सारी कंट्रियों से कर रखे हैं, ऐसा कोई बहुत नई बात नहीं है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि यूक्रेन रशिया वॉर जो अभी चल रहा है उसके पर्सपेक्टिव में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का 6 हफ्ते पहले रशिया जाना और उसके बाद 6 हफ्ते बाद यूक्रेन जाना, 2 अपोजिट कंट्रीज जो आपस में लड़ रहे हैं उन दोनों की विजिट एक साथ हुई है और बिल्कुल ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने के अंतराल में, और फिर वहां पे जो भी बातचीत हुई तो ऑटोमेटिकली ये जो थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पे अभी एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं एक इशू बन चुका है, इशू बोल सकते हैं या फिर न्यूज बन चुकी है, इशू तो नहीं बोल सकते। द वर्ल्ड इज लविंग दिस ओके थिंग, ओके, बाय द इंडियन फॉरेन पॉलिसी। भारतीय विदेश नीति के इस रवैये को पूरी दुनिया से सराहना मिली है। अमेरिका हो चाहे ब्रिटेन हो चाहे जितने भी देश हैं तारीफ कर रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री वहां गए, शांति का प्रस्ताव लेके, मतलब पीस को सपोर्ट किया, कि नाइदर लाइक उस पर कमेंट नहीं किया। लाइक इंडिया इज वेरी क्लियर, इंडिया इज नॉट कंडेमिंग रशिया फॉर गोइंग फॉर द एग्रेशन अगेंस्ट द यूक्रेन। ओके, भारत ने आज भी कभी भी इसका ये बात नहीं की कि रूस ने जो है बेसिकली यूक्रेन पे जो है चढ़ाई की है और हम उसकी निंदा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। इंडिया वांट टू मेंटेन इट्स फ्रेंडशिप विद रशिया। ओके, रशिया रूस के साथ अपनी दोस्ती को बनाए रखने के साथ साथ यूक्रेन के साथ भी संबंधों को बेहतर करने के लिए ये विजिट की गई है। इसमें कहीं भी चर्चा जरूर हुई है कि वॉर को कैसे रोका जाए, पीस के लिए बात की गई है, फॉर पीसफुल एंश्योरिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन दैट रीजन। ओके, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की तरफ से यही प्रस्ताव रखा है कि हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में जितना जल्दी हो सके पीस, शांति और स्थिरता आए, बट रशिया को कुछ कहना या फिर कुछ ऐसे बात करना, ये सब बातें कुछ भी नहीं हुई वहां पे, ठीक है। नाउ चलिए अब जरा फटाफट देख लेते हैं कि क्या हुआ। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड जेलेंस्की जो कि वहां के यूक्रेन के पीएम है, ठीक है, उनके बीच में आपस में मिलाप हुआ। फर्स्ट एवर विजिट बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। ओके, पहली बार भारत के वो प्राइम मिनिस्टर जो है यूक्रेन गए हैं for diplomatic relations were established between the two countries in 1992. Okay, 1992 से ही भारत और यूक्रेन के संबंध स्टार्ट हुए थे। ओके, उससे पहले कोई ऐसे फॉर्मल रिलेशंस नहीं थे। सो फॉर्मल रिलेशन स्टार्ट होते हैं, उसके बाद पहली भारत के पहले प्रधानमंत्री, दिस कैन ऑल्सो बी कैन बी अ क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। ओके, ऐसे छोटी मोटी चीजें कभी कभी एग्जाम में आ जाती है। नाउ अब इसमें जो ऐतिहासिक निर्णय लिए गए वो इंपॉर्टेंट क्या है कि पीएम मोदी हिस्टोरिकल विजिट टू यूक्रेन वाज सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द की एग्रीमेंट्स साइंड इन द एनहांसमेंट कोऑपरेशन इन द एग्रीकल्चर, मेडिकल रेगुलेशन, ह्यूमैनिटेरियन एड एंड कल्चरल टाइज। ओके, सो दीज आर द 4 एरियाज अंडर व्हिच these countries have signed some agreements for enhancing cooperation in this particular area. Okay, तो इन 4 क्षेत्रों में, किस क्षेत्रों में? कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा विनिमय के क्षेत्र में, मानवीय सहायता के क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में, इन चारों क्षेत्रों में आपसी संबंध सुधारने के लिए, बढ़ाने के लिए, सुधारने के लिए बोल सकते हैं, इंक्रीज करने के लिए एग्रीमेंट साइन हुए कि बोथ द कंट्री विल वर्क इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, दोनों ही देश मिलकर काम करेंगे और उसमें वृद्धि करने का प्रयास करेंगे। सो दैट इज द समथिंग द इंपॉर्टेंट न्यूज रिगार्डिंग दिस थिंग। बाकी 2022 से अगेन लाइक वी हैव अ इकोनॉमिकल रिलेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विद द यूक्रेन। ओके, भारत का यूक्रेन का जो ट्रेड है वो काफी लंबे वक्त से चल रहा है, व्यापार जो है भारत और यूक्रेन के बीच में काफी लंबे वक्त से हो रहा है, बट since the 2022 the war is started. Okay, जब से युद्ध स्टार्ट हुआ है, from there onwards we have seen the reduction in the trade. Okay, तो जब से युद्ध स्टार्ट हुआ है यूक्रेन में, तब से जो भारत और यूक्रेन का जो व्यापार है वो कम हुआ है। ओके, आपको पता होना चाहिए since 2022 the trade is reducing and that's what they have discussed. Okay, तो मिलकर मोदी जी ने और जेलेंस्की ने आपस में डिस्कशन किया कि कैसे हम इसको सुधार सकते हैं और साथ साथ
जो इंडिया यूक्रेन इंटर गवर्नमेंटल कमीशन है, जो कि भारत और यूक्रेन के से संबंधित जो भी मुद्दे हैं उनको डिस्कशन करता है। एक बोल सकते हैं डिप्लोमेट्स का एक ग्रुप है जो कि इंडिया यूक्रेन के मैटर्स को डील करता है। उनसे कहा है कि आप आइडेंटिफाई कीजिए वो तरीके जिसके द्वारा जो है ट्रेड को हम वापस पुराने जैसा कर सके, वापस उसी स्थिति पे ला सके। सो ये पर्सपेक्टिव डिस्कशन हुआ है, बस इतनी सी बात है, ऐसे उसमें कोई याद करने वाली बात नहीं है, बट जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस सो दैट यू कैन नो मोर अबाउट द इंडिया यूक्रेन रिलेशन। ओके, आप भारत और यूक्रेन के संबंधों को जान सके, बस यहां से ये याद रखिएगा। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार मतलब इसलिए पहले प्रधानमंत्री बने जो कि यूक्रेन की यात्रा पे गए हैं। दिस कैन ऑल्सो बी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। बस ये 2-3 चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है, ठीक है, फाइन। नाउ सो ये दोनों इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। नाउ एक और इंफॉर्मेशन, एक और मतलब बेसिकली न्यूज है जो कि करंट अफेयर रिलेटेड है, बट उससे पहले आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आप सभी लोग टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे तो आते ही हैं, रेगुलरली क्लासेस फॉलो करते हैं, बट जैसे फ्री क्लासेस यूट्यूब पे होती है उसी प्रकार से उससे बेहतर फ्री क्लासेस और मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, फ्री क्विजेस, पीडीएफ, ऐसे बहुत सारी फैसिलिटी जो है आपको टेक्स्ट बुक ऐप पर भी मिलती है। ओके, सो अगर किसी ने अभी तक टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज डाउनलोड कीजिएगा, बिकॉज टेक्स्ट बुक ऐप पर आपकी प्रिपरेशन और वेल स्ट्रक्चर्ड हो जाएगी। अगेन विच इज देयर आर मल्टीपल फ्री रिसोर्सेज ऑन द टेक्स्ट बुक ऐप आल्सो। ओके, जरूरी नहीं कि सिर्फ पेड कोर्स लेने के लिए, आप फ्री क्लासेस लेने के लिए भी टेक्स्ट बुक ऐप पर आ सकते हैं। वहां पे पीडीएफ, क्विजेस, प्रैक्टिस, बहुत सारे फैसिलिटी जो है आपको टेक्स्ट बुक ऐप में मिलेंगे। आप स्कैन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर से ले सकते हैं। ना जैसे कि मैंने फ्री क्लास की बात की, तो आज भी, ठीक है, टुडे आल्सो आई एम गोइंग टू कंडक्ट अ फ्री सेशन, सुपर फास्ट रिवीजन सेशन, पार्ट नंबर 5, दैट इज रिगार्डिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, जिसमें आज लोक प्रशासन का हम धुआंधार रिवीजन करने वाले हैं। ओके, जैसे कि आप टाइम देखते हैं ना कि 6:30 बजे ट्यूसडे और थर्सडे को टेक्स्ट बुक ऐप पर फ्री क्लास होती है, तो आज जो है टेक्स्ट बुक ऐप पर ही आपकी फ्री क्लास रहेगी, सभी लोग वहां पहुंच जाएगा। मेक श्योर कीजिएगा कि आप ऐप को डाउनलोड कर लें और 6:30 PM पर आज आपकी क्लास में पहुंचे, विच इज अ फ्री लाइव क्लास। ओके, जो कहां मिलेगा आपको, ऐप जब खोलेंगे तो एक बीच में सुपर बटन होता है, सुपर बटन पे नहीं, सुपर बटन के साइड में एक आपको ऑप्शन मिलेगा फ्री लाइव क्लास का, ठीक है, फ्री लाइव क्लास लिखा रहेगा, वहां से आप ओपन कर सकते हैं, या फिर होम पेज पे भी, ठीक है, होम पे भी जाएंगे लॉगिन करने के बाद तो भी आपको फ्री लाइव क्लास का ऑप्शन दिखेगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट यू विल बी गेटिंग द लिंक हियर ऑन द टेलीग्राम ग्रुप आल्सो। ओके, आपको जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएंगी, जो भी क्लास है इसकी लिंक जो है आपको वहां पे मिल जाएगी, ठीक है, तो उससे आप कनेक्ट भी कर सकते हैं। ना चलिए तो आगे बढ़ते हैं। साथ साथ अभी एचपीएससी के लिए भी असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स चल रहा है, जिसको अगर ज्वाइन करना है, सो अभी मंथ एंड सेल है, तो आपको बहुत रिड्यूस प्राइस पे ये कोर्स प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ठीक है। सो अभी सेल चल रहा है, सफलता का सफर सेल जो है वो अभी अवेलेबल है, मंथ एंड है, तो बहुत लिमिटेड प्राइस पे आपको ये कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। दिस इज फॉर द एचपीएससी एज वेल एज सिमिलरली फॉर द दिसंबर 2024 यूरीसीनेट एग्जामिनेशन। सो यूरीसीनेट के दिसंबर 2024 के एग्जामिनेशन के लिए भी कोर्स अवेलेबल है, जिसमें आपको मतलब बैचेस अवेलेबल है, जिसमें आपको 4 कोर्सेज मिलेंगे, बेसिकली टोटल मिला के टोटल 4 कोर्सेज, फाउंडेशन कोर्स और पेपर 1 पेपर 2 एंड जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स और पेपर 1 पेपर 2। ओके, टोटल 4 कोर्सेज, स्टडी नोट्स, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, सारी चीजें टिल द एग्जाम डेट। ओके, जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक ये सारी चीजें आप एक्सेस कर सकते हैं, ये इस प्राइस पे। और बाकी कूपन कोड आप ये यूज कर सकते हैं प्रद्युमन टी, एंड इस नंबर पे कॉल करके फर्दर हेल्प ले सकते हैं अगर कोई कंफ्यूजन तो, ठीक है, फाइन। सो ये अभी सेल जो है 2-3 दिन चलने वाली है, मंथ एंड है, 29, 30, 31 ये चलेगा। सो अच्छा मौका है, यूटिलाइज कीजिए, सस्ते रेट पर कम दाम पर जो है अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, भले यूरीसीनेट के लिए हो या फिर एचपीएससी के लिए हो, ठीक है। चलिए नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, दैट इज प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। ओके, पीएम बीजेपी। ओके, पीएम बीजेपी, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, प्रधानमंत्री बीजेपी पार्टी की बीजेपी स्कीम हो गई है, तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। सो जरा जान लेते हैं क्या क्या है। प्रधानमंत्री भारतीय जन परियोजना इज द की इनिशिएटिव बाय द इंडियन गवर्नमेंट एम्ड एट प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल हाई क्वालिटी मेडिसिन। ओके, मतलब सस्ती दवाइयां, बेहतर क्वालिटी की दवाइयां भारतीय के लोगों को मिल सके सस्ते दाम पर, ये इसका उद्देश्य है। और ये स्कीम ऐसा नहीं है कि अभी अभी स्टार्ट हुई है, कोई न्यू स्कीम नहीं है, पुरानी स्कीम ही है। और अभी ये इसलिए बेसिकली नजर में आई बिकॉज अभी इसके बारे में बात इसलिए चालू हो गई वापस, क्योंकि इसके तकरीबन 13,000 जो स्टोर्स हैं वो देश भर में खुल चुके हैं अभी के नंबर के हिसाब से। और मोदी जी ने अभी इस बार जो आपका 15 अगस्त का भाषण था उसमें भी इसका जिक्र किया था कि अब हमारा टारगेट है कि 10,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया जाएगा, ठीक है। ये मोदी जी ने स्वयं जो है 15 अगस्त में लाल किले से ये भाषण में कहा है कि जो जन औषधि केंद्र है, ठीक है, जहां से आउटलेट जिससे
दवाइयां दी जाती हैं, ठीक है। ये दुकानें हैं, मतलब एक प्रकार से प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के अंदर क्या हो रहा है, जिसमें आपको दुकानें खोली जाएंगी जिसमें सरकार की दवाइयां सस्ते दामों पर, जो जैसे कि मेडिकल शॉप्स होती है ना, उसी प्रकार से मेडिकल शॉप्स रहेंगी, बट वहां पे अच्छी मेडिसिन सस्ते दामों पर मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से, सब्सिडाइज एक प्रकार से। तो उसके ऐसे 10,000 स्टोर से अभी उसको बढ़ा के 25,000 करने का प्रयास किया जा रहा है। ये योजना जो है, अच्छा इसके बारे में इंटरेस्टिंग बात, ये योजना नई योजना नहीं है, इट इज ऑलरेडी बीन लॉन्च्ड इन 2008 से भारत सरकार जो है इस पर काम कर रही है, जन औषधि कैंपेन के नाम से। ओके, सबसे पहले इसका स्टार्टिंग हुई थी जन औषधि कैंपेन अफोर्डेबल मेडिसिन, ओके, फॉर ऑल। ओके, स्कीम का नाम था अफोर्डेबल मेडिसिन फॉर ऑल। ओके, सभी के लिए बोल सकते हैं क्या, सस्ते दामों पर दवाई मिल सके, इस नाम से स्कीम योजना स्टार्ट की 2008 में। फिर उसके बाद 2015 में मोदी जी ने उसको फिर से इंप्रोवाइज किया कि हाँ भाई इसको और पुश किया जाए। देन फाइनली 2016 में इसका नया नाम रखा गया पीएम बीजेपी, ठीक है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। सो इट इज एन ओल्ड स्कीम रीनेम्ड एज, ओके फाइन। तो ये पुरानी योजना है जिसका नया नाम रख के फिर से इसको लॉन्च कर दिया गया था 2016 में ही। सो आपको याद है कब लॉन्च हुई, क्या उसका उद्देश्य है, कितने जनौषधि केंद्र अभी हमारे पास है, तकरीबन 13,000 जनौषधि केंद्र है। 3-4 चीजें याद रखनी है, योजना कब चालू हुई 2008 में, इसका नया नाम कब पड़ा 2016 में मोदी जी ने नया नाम रखा। अब टारगेट क्या है, 10,000 की जगह 25,000 कर दिया जाए, अभी 10,000 से बढ़ाकर 25,000 किया जाएगा। करेंटली 13,000 बोल सकते हैं आपके जन औषधि केंद्र जो है हमारे देश में है, जो देश भर में अलग अलग जगह काम कर रहे हैं। और अगेन इसमें अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन भी प्रोवाइड की जाती है, क्वालिटी एश्योरेंस भी रहता है, जिसमें WTO के साथ मिलकर अलग अलग जगह पे वेयर हाउसेस हैं जहां पे वो प्रोडक्शन किया जाता है, स्टोर किया जाता है और फिर पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बट ठीक है, वो सब आपके इंपॉर्टेंट काम का नहीं है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का ये जो आपका वीकली करंट अफेयर सेशन था वो मैंने कंप्लीट किया। ये आपका वेडनेसडे को होना चाहिए था, बट वेडनेसडे को हमारा सुपर फास्ट रिवीजन हुआ था उस दिन बिकॉज ऑफ 4 सितंबर एग्जामिनेशन। तो इसको प्लीज अच्छे से कवर कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। पीडीएफ भी जो है इसकी प्रोवाइड करवा दूंगा मैं टेलीग्राम ग्रुप पे, इसी टेलीग्राम ग्रुप पे, एंड ये क्लासेस के टाइमिंग है। तो आज हम वापस मिलेंगे, इसके बाद आपको 6:30 PM पे मैं मिलता हूं 29 अगस्त, मतलब आज सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ पब्लिक एडमिशन। ओके, तो आज लोक प्रशासन का सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे, सभी लोग पहुंच जाएगा 6:30 बजे टेक्स्ट बुक ऐप के ऊपर। ओके, थैंक यू एवरीवन, अपने दोस्तों को भी बताइएगा। चलिए तो मिलते हैं, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू शेयर द वीडियो, लाइक द सेशन एंड सब्सक्राइब टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। ओके, बाय बाय।